हेलो एवरीवन, ये डे 3 राखी मेकिंग कोर्स का और यहाँ पे हम एमडीएफ राखी बनाना सीखेंगे। वैसे तो मार्केट में ऐसे कटआउट्स मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये केक बेस यूज़ करूँगी। ये 2 का आता है। पहले हैंडमेड एमडीएफ कटआउट्स बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद 3 राखी मैं आपको इसी एमडीएफ से बनाकर दिखाऊंगी। इसके ऊपर मैं अभी ऐसे शेप्स बनाऊंगी। आप कोई भी शेप्स ले सकते हो, लेकिन अच्छा होगा अगर आप सिंपल शेप्स का यूज़ करोगे, क्योंकि आपको काटने में आसान हो ऐसे ही शेप्स हम बनाएँगे। अगर घर में पड़ा है तो अदरवाइज़ आप मार्केट से भी ले सकते हो, बहुत सस्ते में मिलता है। ये 10 रुपए में मुझे मिला था। इसके लिए हमें थोड़ी हेवी सीज़र चाहिए। ऐसे तिरछा नहीं लेना है, सीधी सीज़र हम लेंगे। दूसरे हाथ से अच्छे से एमटीएफ को पकड़ना है। ऐसे अभी मैं 1 बाय 1 काटते जाऊँगी। तो पहले ये मैं ले रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो तो साइड सीधी-सीधी है, तो काटने में आसानी हो जाती है। तो इसे 6 साइड्स में काट रही हूँ और ये हो गया शेप हमारा तैयार। देखो 2 का है, तो उसी शीट का मैंने काटा है। आपको लगेगा कि इज़िली काट दिया, यस इज़िली काट सकते हैं। सीज़र के मिडल पार्ट है, वहाँ से काटेंगे। अब ये सर्कुलर रेस को हम धीरे-धीरे घुमाते-घुमाते जाएँगे और ये तो ऐसे कंटिन्यूअसली हमें थोड़ा-थोड़ा घुमाते जाना है और काटते जाना है, तो उससे अच्छे से सर्कल बनेगा। तो ये देखिए हमारे शेप्स तैयार हो गए। अब इसको मैं सैंड करूँगी तो थोड़ा-सा फिनिशिंग इसको आ जाएगा। कंटिन्यूअसली मैं इसको राउंड-राउंड घुमा रही हूँ और सैंड कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। ये इसको भी हम करते जाएँगे। यहाँ पे हमें साइड्स को सैंड करना है बस, कॉर्नर्स में सैंड नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा ना, आपके कॉर्नर्स भी राउंड हो जाएँगे, तो वो जो आपको शेप चाहिए वो नहीं आएगा। तो ऐसे ही मैं इसको भी अच्छे से सैंड कर लेती हूँ। ये देखिए, हो गए ना रेडीमेड कटआउट्स जैसे। तो पहली राखी हम बनाएँगे, यहाँ पे मैं ये सर्कल ले रही हूँ। 1/2 इंच रेडियस का सर्कल लिया है मैंने। उसके साथ मुझे चाहिए कॉटन का धागा, इसका मैं सेंटर निकालूँगी और इसको मैं फेल्ट शीट का मैंने बेस लिया है, व्हाइट फेल्ट शीट। उसके ऊपर मैं ये ग्लू लगाऊँगी। फेविक्रिल फैब्रिक ग्लू है। और ग्लू के साथ काम करते टाइम थोड़ा फिनिशिंग रखिएगा। इधर-उधर ग्लू लग जाता है तो फिनिशिंग खराब होती है। यहाँ पे मैं पिंक एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर नहीं है तो जैसे मैंने रेड में व्हाइट मिक्स किया है, रेड एक्रेलिक कलर में व्हाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। तो ऐसे मैंने पिंक शेड बनाया है। यहाँ पे मैं एक ही कोटिंग दिखाऊँगी, लेकिन बेस्ट होगा अगर आप 2 कोट करते हो, तो उससे अच्छी फिनिशिंग आती है। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा वीडियो बनाते टाइम लिमिटेशन आता है, तो इसलिए मैं बस एक ही कोट कर रही हूँ। सिंगल कोट करके ये शेप रेडी है, तो इसको हम सुखाने रख देंगे। सूखने के बाद इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। डॉट टूल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आपके हाथ से आप फ्री हैंड कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर सिलिकॉन स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हो, स्टेंसिल्स का यूज़ कर सकते हो, या एक्रिलिक पेन भी आते हैं, उनसे आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये ब्लू डॉट्स मैंने बनाए थे, अब दूसरी साइड से मैं उनको अच्छे से शेप दे रही हूँ। तो ऐसे ब्लू पेटल्स मैंने बना लिए हैं। ये तकरीबन 8 पेटल्स मैंने बनाए। तो आप देख सकते हो अच्छा लुक आ रहा है। अब इस बीच में व्हाइट पेटल्स बनाते जाऊँगी। आप अपने और क्रिएटिविटी इसके साथ दिखा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है। अब ये हो गया मेरा डिज़ाइन कंप्लीट। अब सेंटर में मैं एक कुंदन लगाऊँगी। ये देखिए, तो ऐसे कुछ राखी मैंने इससे बनाई थी, तो आपको मैंने ये सैंपल के लिए रखे। अब मैं दूसरी राखी बनाऊँगी एमडीएफ से ही। यहाँ पे लेना है एमडीएफ सुई धागा, रेड कलर का धागा लिया है मैंने,
और ये गोटा पट्टी 1/2 इंच की है, तो इसको मैंने 12 इंच लेंथ में लिया है। डायमंड लेस है, गोल्डन कलर एक्रिलिक कलर लिया है, और ये कुछ कॉटन का धागा, ग्लू, हॉट ग्लू, ब्रश, रेड कलर, ये सारी चीजें लगेंगी। यहाँ पे मैंने रेड फेल्ट शीट लिया है बैक साइड के लिए। इसको भी मैं ऐसे सेम शेप में काटूंगी। अब हम सबसे पहले ये जो एमडीएफ है इसको मैं गोल्डन कलर में एक सिंगल कोट दे रही हूँ। डबल कोट दोगे तो और अच्छा। और ब्रश को मारते टाइम थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान दीजिएगा। गोटा पट्टी को मैंने दोनों साइड से लॉक कर लिया है और सुई धागे से इसे मैं रनिंग स्टिच लगाऊंगी। इसे एंड टू एंड हम स्टिच बना लेंगे। और अब दोनों साइड के धागों को लेकर हमें 2 नॉट्स लगानी है। तो यहाँ पे मैं 2 नॉट्स लगा रही हूँ। अच्छे से खींच के हमें नॉट्स लगानी है, तो सेंटर में होल ना रहे। बचे हुए धागे को हम ऐसे काट लेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर शेप बना है। अब तो हमें ये फेल्ट शीट को चिपकाना है। उससे पहले मैं बताऊं कि ये लेस की मेजरमेंट मैंने ऐसे ली थी। अब हॉट ग्लू में गर्म करने रख दिया मैंने, तब तक मैं इसे बॉर्डर कर लेती हूँ रेड कलर से। ये एक्रेलिक कलर है, इसे भी मुझे बॉर्डर करनी है रेड कलर की। तो अच्छे से इसको कंप्लीट करते हैं। और अंदर के साइड सेंटर में मैं स्वस्तिक बनाऊंगी। आप चाहे तो श्री भी बना सकते हो, ओम बना सकते हो। तो वो आपको जो चाहिए वो शेप आप सेंटर में बना सकते हो, कोई फूल बना सकते हो। अब मैं धागे का मैंने ये सेंटर ले लिया है और ये फेल्ट शीट पे रख दिया है। तो इस फेल्ट शीट को हमें इसके ऊपर सेंटर में चिपकाना है। तो हॉट ग्लू का यूज किया है मैंने। गरम गरम जब ग्लू होता है तभी हमें चिपकाना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। और ये बैक साइड रेडी हो गया। अब फ्रंट साइड हम करेंगे। ये जो हमने कलर किया है इस एमडीएफ के सर्कल को हमें यहाँ पे सेंटर में चिपकाना है। वैसे तो ऐसे भी सुंदर लग रही है, लेकिन इसको और थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए मैं साइड से ऐसे ग्लू लगा के जो स्टोन लेस है उसको हम चिपकाएंगे। तो इसे हम इसको ऐसे चिपकाएंगे आउटर साइड से। इसके ऊपर नहीं रखा है मैंने, साइड से इसको मैं चिपका रही हूँ। ये हो गई सुंदर सी राखी तैयार। तो अब तीसरी राखी हम बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें लेना है कॉटन का धागा, स्क्वायर शेप में एमडीएफ कटआउट, ऐसी लेस लेनी डायमंड की, और कुछ ऐसी चीजें डेकोरेशंस के लिए मैंने लिए हैं। ग्लू लेंगे, कोई भी हैंडमेड पेपर या डिजाइनर फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जूट का ये हैंडमेड पेपर यूज किया है। इसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। ये 1/2 इंच का स्क्वायर है। सबसे पहले मैं 13 इंच का धागा लूंगी। यहाँ पे डबल भी ले सकते हो, मैंने सिंगल लिया है। अब सबसे पहले इस धागे को हम इस एमडीएफ पे चिपकाएंगे। पहले इसका सेंटर निकाल लिया और सेंटर वाले पार्ट को मैंने ऐसे एमडीएफ पे चिपका दिया। अब हम ऊपर से ये जूट पेपर को ऊपर से चिपकाएंगे। और साइड में आप देख रहे हो तो उसके लिए मैं ये ओपन साइड्स को गोल्डन कलर कर दूंगी। आप चाहे तो ये साइड्स को आप पर्पल कलर से भी कलर कर सकते हो। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गई। तो ऐसे मैंने कॉर्नर्स में ग्लू लगाया और उसके ऊपर मैं ये डायमंड की लेस लगा रही हूँ। हाथ से ही कट जाती है, इसको सीजर या किसी चीज की जरूरत नहीं। और ऐसे मैंने साइड्स में अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये डायमंड लेसेस लगानी है। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा बेस तैयार। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे कुंदन की हेल्प से।
तो मैंने 4 पेटल शेप, ड्रॉप शेप के कुंदन यूज़ किए हैं। चारों तरफ मैं लगाऊंगी और सेंटर में एक छोटा सा राउंड कुंदन लगाऊंगी। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन तैयार। अब इसको और थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए दोनों साइड्स में मैं कुछ मोती चढ़ाऊंगी इस सीक्वेंस में और एक नॉट लगाऊंगी। वैसे इधर भी हम करेंगे। तार की हेल्प से हम बीड्स को पिरोएंगे, 1 बाय 1 इसके अंदर डालते जाएंगे। आखिरी में ये 2 गोल्डन और लास्ट में हम एक नॉट लगाएंगे। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर राखी हम एमडीएफ से और क्रिएटिव कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर बनी है। तो कैसे लगे ये एमडीएफ राखी, आप भी जरूर बना के देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।